जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो है हम लोग 3 किंगडम और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट जो है वो एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट कोपलैंड, उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है रिप्रेजेंट किया। और यह जो है रिप्रेजेंटेशन इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का आइडिया जो है 1938 में दिया। इनके अकॉर्डिंग जो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो 4 किंगडम में डिवाइड करे रखे, यानी डिवाइड किया 4 किंगडम में रखा। और 4 किंगडम कौन कौन से थे? 4 किंगडम जो होता है माइकोटा था, यही माइकोटा जो है पहला किंगडम माइकोटा, और यही माइकोटा किंगडम जो है आगे चलकर जो है मोनरा किंगडम के नाम से मशहूर हुआ या मोनरा किंगडम के नाम से जाना गया। और ये बात मोनरा जो किंगडम है, इस मोनरा टर्म का जो यूज है वैज्ञानिक डॉहर्टी और एलन ने किया था। बाद में यही आगे चलकर काफ़ी फेमस हुआ। जो माइकोटा था वो मोनरा के नाम से फेमस हुआ। इसके बाद इसके अलावा प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 4 किंगडम होते हैं। तो हम लोग पहले ही 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखे थे कि अर्नेस्ट हेकल ने जो प्लांटी किंगडम था वो जो है प्लांटी किंगडम को जो है मेटाफाइटा नाम दिया था और एनिमेलिया किंगडम को मेटाजोआ नाम दिया था। तो वही चीज़ें आगे चलकर इन्होंने भी वही चीज़ें रखा, हालांकि फेमस किस नाम से हुआ? प्लांटी और एनिमेलिया के नाम से हुआ था। तो अब इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो माइकोटा अर्थात मोनरा जो किंगडम था इसके अकॉर्डिंग उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो प्रोकैरियोटिक है। अर्थात हम कह सकते हैं मीन्स कि मोनरा मीन्स माइकोटा किंगडम के अंतर्गत जो होता है सभी के सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इन्होंने इसमें रखा इस किंगडम में। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे आर्कियोबैक्टीरिया हो गया, यूबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब के सब इसी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, अर्थात किंगडम मोनरा के ही अंतर्गत रखे गए हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पार्ट में ही कि आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया होते क्या हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है किंगडम मोनेरा अर्थात माइकोटा के किंगडम के अकॉर्डिंग कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो है हम लोग जो है प्रकाश डालेंगे अर्थात चर्चा करेंगे। तो इस किंगडम के अकॉर्डिंग जितने भी एनिमल थे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, यानी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे। साथ ही साथ यह मोस्ट प्राइमिटिव थे। मोस्ट प्राइमिटिव का मतलब एंशियंट, यानी सबसे प्राचीन, यानी अर्थ पर जो सबसे प्राचीन जीवों का विकास हुआ वो सब मोनरा किंगडम के अकॉर्डिंग ही थे। और तब से लेकर अब तक अभी तक इनका अस्तित्व बना है, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले मोनरा किंगडम के ही अकॉर्डिंग सबके सब ऑर्गेनिज्म थे और वह अपने आप को अभी भी मेंटेन किए हुए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि जो मोनरा किंगडम के अकॉर्डिंग जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यह लगभग हर जगहों पर पाए जाते हैं। बात करते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर की, तो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, लेकिन इनका जो बिहेव होता है वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। यानी बॉडी जो है बहुत ही इजी वे में है, यानी कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन इनका बिहेव जो है इस बिहेव में इनके कॉम्प्लेक्सिटी देखी गई है, जटिलता देखी गई है। बात करते हैं जो इनका साइटोप्लाज्म अर्थात ये कि सबके सब एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर थे, तो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म थे वह उनके साइटोप्लाज्म में मूवमेंट नहीं देखा गया, यानी मूवमेंट जो था साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट था वो क्या था? एब्सेंट था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं किंगडम मोनेरा क्या, तो जो ट्रू सेल्फ वैक्यूल था ये एब्सेंट था। इसके अंतर्गत इनके बॉडी स्ट्रक्चर में जो कंपोजिशन था उन कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हिस्टोन प्रोटीन जो भी ये भी था
जो बॉडी कंपोजिशन अर्थात बॉडी स्ट्रक्चर में जो है डिजाइन में हेल्प करता था, तो उस टाइप के प्रोटीन यानी हिस्टोन टाइप के प्रोटीन इसमें नहीं पाए जाते थे। प्रोटीन थे लेकिन हिस्टोन टाइप के प्रोटीन इनके बॉडी स्ट्रक्चर में कहीं भी देखा नहीं गया। बात करते हैं इनमें डीएनए की, तो डीएनए इनमें जो होता है सर्कुलर टाइप का भी देखा गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखा गया। ये सब के सब जो होते हैं डीएनए के फॉर्म इनमें प्रेजेंट थे। ये मोनरा किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियाइड जो था वह बिल्कुल नेकेड था, जिसे हम जीनोफोर के नाम से जानते थे। यानी था न्यूक्लियाइड था, प्रेजेंट था, लेकिन वो नेकेड था। मतलब नेकेड का मतलब किसी लेयर से बाउंडेड नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं जो रिस्पायरेटरी एंजाइम थे वह मेम्ब्रेन बाउंडेड थे। यानी रिस्पायरेटरी एंजाइम जो है इनमें देखा गया, पाया गया, इसको मेसोसोम के नाम से जानते हैं, वह थे। लेकिन वह कैसे थे? मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, यानी एक लेयर से, एक मेम्ब्रेन से क्या हुए थे? ये घिरे हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था मैक्सिमम ये क्या थे? हेटरोट्रॉपिक थे। मैक्सिमम क्या थे? हेटरोट्रॉपिक थे। ठीक है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं देखे गए थे आगे चल के बाद में कि कुछ एक्सेप्शन में ऑटोट्रॉपिक थे, लेकिन मैक्सिमम देखा गया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या था? हेटरोट्रॉपिक था। क्या था? हेटरोट्रॉपिक था। चलिए बात करते हैं आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की। तो आर्कियो बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया है, ये मोनरा किंगडम का सिंपलेस्ट मेंबर है। और ये आर्कियो बैक्टीरिया जो होते हैं यह एक्सट्रीमली कंडीशन में सर्वाइव करते थे। यानी बहुत ही, हम कह सकते हैं इनमें सर्वाइवल कंडीशन कैसा था? एक्सट्रीम था, बहुत ही अच्छे हम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग दो टाइप के और यू बैक्टीरिया देखे गए हैं। यानी यू बैक्टीरिया का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक साइनोबैक्टीरिया देखा गया और एक माइकोप्लाज्मा देखा गया। अब यही यू बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग जो साइनोबैक्टीरिया थे, जो ब्लू ग्रीन एल्गा थे, यही जो है यह अपना जो फूड प्रिपरेशन था यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ये हेटरोट्रॉपिक नेचर के थे, सॉरी ऑटोट्रॉपिक नेचर के थे। बाकी सारे के सारे जो है हेटरोट्रॉपिक थे। तो साइनोबैक्टीरिया अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गा बीजिए, ये जो है ऑटोट्रॉपिक थे। ठीक है। बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, जो यू बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग आता था। तो माइकोप्लाज्मा को हम एक अन्य नाम से जानते हैं PPLO। ये सबसे सिंपलेस्ट सेल अभी तक का देखा गया, यानी सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो यह PPLO अर्थात माइकोप्लाज्मा है। जबकि सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रोजियम है, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो PPLO माइकोप्लाज्मा है। और इस PPLO का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इम्पोर्टेंट है और ये जनरली जो होते हैं ग्रुप में ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। पूछा गया है कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा इस मेंबर का कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कौन सा ऐसा हम कह सकते हैं जीव है जो सॉलिटरी नेचर का होता है, मतलब अकेले में भी रह सकता है। और बाकी सब तो कॉलोनी में थे, लेकिन अगर जो अकेले की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है यह सॉलिटरी है, यानी अकेले में भी पाया जाता है और जो है ग्रुप में भी होते हैं। तो एक ये एग्जाम्पल बन जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म है किंगडम मोनेरा के अकॉर्डिंग कि वह अकेले में रह सकता है, सॉलिटरी नेचर का होता है, तो बैक्टीरिया है। हालांकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रुप में भी होते हैं। तो ये जो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया हो और परीक्षा के विषय, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन था। उम्मीद करते हैं आगे के आने वाले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।